एक गांव में रमेश नाम का एक किशोर उम्र का बालक अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता था। एक दिन रमेश गांव से जंगल की ओर घूमने निकला। जंगल तक पहुंचते हुए उसे शाम हो गई। जब वो जंगल के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल के अंदर से तेज रोशनी जैसी आती कुछ दिखाई दे रही है। रमेश और आगे जंगल के अंदर की तरफ बढ़ा। उसने देखा वहां के एक बड़ी सी बांस की टोकरी रखी है। उस टोकरी में से ही तेज रोशनी निकल रही थी। जैसे ही रमेश ने उस टोकरी को हाथ लगाया, टोकरी ने रमेश को अपनी तरफ खींच लिया और रमेश बांस की उस जादुई टोकरी में जा बैठा। जैसे ही रमेश टोकरी में बैठा, वो जादुई टोकरी रमेश को ऊंचे आसमान में उड़ा के ले गई। रमेश थोड़ा डरा भी और हैरान भी हो गया कि वो कहीं सपना तो नहीं देख रहा। कुछ देर आसमान में सैर करने के बाद रमेश को सामने आसमान में बादलों के बीच एक बड़ा सा सुंदर महल दिखाई दिया। वो जादुई टोकरी रमेश को सीधे उस महल के गेट के सामने ले गई। महल का गेट भी बहुत आकर्षक था। जादुई टोकरी रमेश को दरवाजे से महल के अंदर ले गई। वो महल एक जादुई महल था जिसमें खजाने का भंडार भरा पड़ा था। उस खजाने की रक्षा करने के लिए वहां एक शाही जिन्न भी रहता था, जिसकी नजर महल के कोने-कोने में रहती थी और वो हर वक्त सतर्क रहता था। शाही जिन्न ने रमेश को भी महल में आते देख लिया और उसने रमेश के सामने आकर गुस्से में बोला, कौन हो तुम और मेरे शाही महल में आने की जुर्रत कैसे की? रमेश डर गया और उस विशाल जिन्न से कुछ नहीं बोल पाया। फिर अचानक से वो जिन्न रमेश के पास आ गया और फिर बोला कि डरो मत और बताओ तुम यहाँ कैसे आए। रमेश ने जिन्न को अपने महल तक पहुँचने की पूरी कहानी सुनाई और बोला कि मुझे वापस जाना है। फिर जिन्न ने रमेश से बोला कि तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन रह सकते हो, लेकिन ये शाही महल है और हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ है और मैं यहाँ रहकर रात दिन उसकी सुरक्षा करता हूँ। और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम खजाने को कभी हाथ भी नहीं लगाओगे। रमेश जिन्न से वादा करता है और महल में 2 दिन रुकने के लिए मान जाता है। 2 दिन रमेश पूरा महल घूमता है। उसे महल में बहुत मजा आता है। महल में उसको छोटे छोटे प्यारे दोस्त भी मिलते हैं जो वही महल में रहते थे। रमेश को उनके साथ खेलने में खूब मजा आता है। लेकिन महल में इतना खजाना देख रमेश के मन में लालच आ जाता है और रमेश खजाने में से चुपचाप थोड़ा चोरी कर लेता है। ये सब शाही जिन्न को पता चल जाता है। जिन्न गुस्से में आकर वो जादुई टोकरी को तोड़ देता है। जब रमेश ने जादुई टोकरी को टूटा हुआ देखा तो वो बहुत मायूस हो जाता है। फिर जिन्न उसके पास आके बोलता है कि तुमने मुझसे किया वादा तोड़ दिया और शाही खजाने में से चोरी करी। इसकी सजा तुम्हें मिली। मैंने तुम्हारे घर जाने का रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी अगर तुम अपने गांव वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें खजाने में जो शाही जेवर बिखरे पड़े हैं उन्हें एकत्रित करना होगा और चोरी किया हुआ सामान वापस जगह पर रखना होगा। तभी तुम वापस जा सकते हो और दोबारा कुछ गलती की तो हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने जिन्न से माफी मांगी और जो जिन्न ने उसे करने के लिए बोला था वो बात मान गया। रमेश ने खजाने को व्यवस्थित कर दिया और चोरी किया सामान भी वापस रख दिया। जिन्न ने भी अब रमेश को माफ कर दिया और उसकी टूटी हुई जादू टोकरी को भी वापस जादू से जोड़ दिया। अब रमेश वापस अपने गांव जा रहा था। जाते वक्त जिन्न ने रमेश को कुछ हीरे जवाहरात और अशर्फियां तोहफे में दी और बोला कि ये गांव में सबको बांट देना, नहीं तो ये गायब हो जाएगी। रमेश अपनी जादुई टोकरी में बैठ के वहां से चला गया। गांव पहुंचने के बाद रमेश ने सबको बताया कि इतने दिन वो कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ। रमेश ने सभी गांव वालों को हीरे जवाहरात भी दिखाए और सभी लोगों में बराबरी से बांट भी दिए। सभी लोगों ने जिन्न का धन्यवाद किया।